हाय बच्चों, मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग पहले पढ़ चुके थे 9th क्लास का इतिहास की दुनिया भौगोलिक खोज। आज उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अनेक प्रश्न हैं, उसको हल करेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हम लोग का है बच्चों, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिट गया है किताब में प्रिंटिंग के समय। ये है बच्चों, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो इसका होगा ख नंबर, पुर्तगाल का होगा बच्चों। उसके बाद दूसरा नंबर, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। बच्चों ये दिशा सूचक यंत्र जो पहले जहाज़ों में नहीं हुआ करता था, इसको दिशा को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जो अरब द्वारा प्रयोग किया गया था। तो दूसरा नंबर है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। अरबों से सीखा, यूरोप वालों ने अरबों से सीखा था। उत्तम आशा अंतरिक्ष, तीसरा नंबर है, उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो बच्चों इसका होगा आंसर डियाज बार्थोलोमियो, जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता था। 4 नंबर है बच्चों, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई। तो बच्चों अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई। 5 नंबर बच्चों, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। कुस्तुनतुनिया जो तुर्क का राजधानी था बच्चों, इसका तुर्की में कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई। तो बच्चों 1453 ईस्वी को की गई। 6 नंबर, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। तो विश्व का चक्कर मैगेलन, कौन नंबर इसका होगा बच्चों, मैगेलन ने विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं नीचे दिए गए कथनों में जो सही है उनके सामने सही तथा जो गलत हों उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो 1 नंबर है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। नहीं, ये गलत होगा। और दूसरा नंबर है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो हाँ बच्चों ये सही होगा, क्योंकि उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज कर ही भारत का खोज हुआ। तीसरा नंबर है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। नहीं, ये गलत है, हिंद महासागर के तट पर है। आइए देखते हैं इधर। देखते हैं अब, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। नहीं, ये गलत होगा बच्चों, मार्को पोलो ने नहीं, वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत की। 5 नंबर में आते हैं, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। तो ये सही होगा, वर्तमान में जेरूसलम इजराइल में है। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये बच्चों सही होगा, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार का एक। उसके बाद 7 नंबर देखते हैं बच्चों, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। ये सही होगा, अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा और उसका नाम अमेरिका नाम दिया। अमेरिगो अमेरिका, इसको याद आसानी से रखा जाए। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं, एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यानी कि एक वाक्य में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। तो बच्चों हम लोग इसको उतार लिए हैं कॉपी में, अच्छा रहेगा।
तो ये बच्चों भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। उसके बाद दो नंबर, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? न्यू फाउंडलैंड का पता बच्चों सर नॉन सेबास्टियन कैबॉट ने लगाया। न्यू फाउंडलैंड का पता सर नॉन सेबास्टियन कैबॉट ने पता लगाया। तीसरा नंबर बच्चों, यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो बच्चों यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता है। यह आसानी से लिखा जा सकता है बच्चों एक वाक्य का। और चौथा नंबर आते हैं बच्चों 4 नंबर, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कौन सा स्थल है? तो बच्चों उत्तम आशा अंतरिक्ष, जो केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष है। तो 5 नंबर आते हैं, इसमें लिखा हुआ बच्चों 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो बच्चों 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच जेरूसलम के अधिकार के मुद्दे पर हुआ था, जो इजराइल के पक्ष में है अभी जेरूसलम। और 6ठा नंबर बच्चों 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो बच्चों ये 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमाया कुस्तुनतुनिया पर। अब आते हैं 7 नंबर, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो भूमध्य सागर में यानी मेडिटेरियन सी में अवस्थित है पुर्तगाल। अब आते हैं बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। जो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो बच्चों हम लोग इसको किताब में कॉपी द्वारा बता रहे हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखे हैं यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है, इस काल में यूरोपियों का व्यापार गतिशील नहीं था और इनका धर्म का स्वरूप भी उदार एवं मानवीय था। उनका भौगोलिक ज्ञान सीमित था। तीसरा नंबर, जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर इनके हाथ से निकला जा रहा था। इसी को मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। उसके बाद आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो यहाँ पर भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? इसमें पहला है कंपास से बीच समुद्र में दिशा का पता लगाया जा सकता था। दूसरा है दूरबीन से बहुत दूर तक देखा जा सकता था। तीसरा है एस्ट्रोलोब से वे बीच समुद्र में अक्षांश का पता लगा सकते थे। और कैरावल जहाज हल्के एवं तेज चलने वाले जहाज थे जिनसे वे समुद्र में दूर दूर तक का सफ़र कर सकते थे। इस चीज़ का खोज हुआ। भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिकों का उपकरणों का और बहुत योगदान था, जिसमें कंपास, दूरबीन और कैरावल जहाज, एस्ट्रोलोब इत्यादि का बहुत खोज हुआ। 3 नंबर, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? तो बच्चों ये किताब में ही है इसका आंसर। तो बच्चों किस प्रकार प्रभाव डाले? व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, जो कि इसका 3 नंबर का यहाँ तक हो जाएगा। तो व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ।
हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। तो बच्चों हम लोग 3 नंबर का आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं उत्तर। 4 नंबर, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। तो इसको भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग किताब से देखते हैं बच्चों। तो इसका है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। किताब में थोड़ा नहीं दिख रहा है बच्चों, ये है भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में ये यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते खड़ा कर दिया। तो बच्चों हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का उत्तर यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों 5 नंबर, जो भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया। जो हम लोग कॉपी में लिख चुके हैं, इसका आंसर ये है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व मानचित्र में परिवर्तन लाया। भौगोलिक खोजों से पहले विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जहां लोग रहते तो थे परंतु शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ क्षेत्र यूरोपीय नाविकों द्वारा भौगोलिक खोजों के कारण पहली बार विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए तथा एक नया वृहद विश्व का मानचित्र सामने आया। तो यहाँ तक हम लोग 5 नंबर का आंसर पूरा हुआ। अब आते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। तो बच्चों हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको भी हम लोग लिख लिए हैं साइड में। प्राचीन काल से ही विश्व में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान रहता था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ ऐसे हिस्से। परंतु मध्यकाल के अंत में अर्थात 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप के नाविकों ने अपने देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री रास्तों के द्वारा भिन्न भिन्न देशों में पहुंचने का रास्ता खोजा। इससे विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आ गए। इतिहास में इसी घटना को भौगोलिक खोज का नाम दिया गया। इसने किस प्रकार की दूरियां घटाई, तो आइए जानते हैं। भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक वृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के एक दूसरे के संपर्क में आए तथा विश्व की दूरियां घट गई। विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न सभ्यताओं का एक दूसरे के संपर्क स्थापित हुआ। इसी के साथ सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य, व्यापार इत्यादि का आदान प्रदान हुआ। दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न, जो भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें, जो हम लोग उतार लिए हैं फेयर में। इसका उत्तर होगा यूरोपियनों द्वारा भौगोलिक खोजों के मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला, 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में यूरोपीय सामंत मध्य एशिया से व्यापार करना मुश्किल हो गया। और दूसरा, 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था,
परंतु 1453 ईस्वी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे यूरोपीय व्यापारियों का एशिया से व्यापार का मार्ग कट गया, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था। अब आते हैं 3 नंबर की तरफ, जो नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें। यहाँ पर क्या कहता है बच्चों, नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें और ये बतावें कि भौगोलिक से पूर्व यदि आप यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। तो बच्चों ये नए अन्वेषण, इसका उत्तर होगा, इसको हम मैप के द्वारा मतलब समझते हैं, जो हम रफ मैप बनाए हैं इसके द्वारा। नए अन्वेषित भूभागों में तो यूरोप से भारत का व्यापार किस तरह होगा। तो यूरोप ये हुआ बच्चों, यूरोप, और हम इंडिया इधर हो गया ईस्ट साइड में। तो हम लोग व्यापार को हम लोग यूरोप से समुद्री मार्ग द्वारा हम लोग इंडिया में करने जाएंगे, तो ये भारत के मतलब साउथ अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु से होते हुए भारत तक पहुंच सकते हैं। और एक आसान मार्ग था जो कुस्तुनतुनिया होते हुए इसको बंद कर दिया गया तुर्कों द्वारा, और उसको भारी टैक्स और कर वसूलना चालू कर दिया। तो यूरोप वासियों के लिए ये बहुत महंगा साबित हुआ, अतः यूरोप को पानी के द्वारा यानी जल मार्ग द्वारा व्यापार करना अधिक संभव हुआ और इससे सस्ता भी पड़ने लगा। ठीक है, तो आइए बच्चों इधर देखते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1942 ईस्वी में, और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप का 1448 में खोज की। 1488 बच्चों, 1488 में खोज की। वास्को डिगामा ने कालीकट भारत में 1498 में प्रवेश किया। और तीसरा पॉइंट है, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। अब आते हैं बच्चों 4 नंबर, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की। तो बच्चों उत्तर में है 15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण से पहले का इतिहास यदि हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वह युग अल्प ज्ञान तथा धार्मिक अंधविश्वास से भरा पड़ा था। उसी युग को हम लोग अंधकार युग कहते हैं। उस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। और भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विश्व के लोगों का पुनर्जागरण हुआ, विचारों में परिवर्तन आए और वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली। धार्मिक विश्वास टूटने लगे, विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। विभिन्न सभ्यता और संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का एक दूसरे देशों में आदान प्रदान भी हुआ। तो था ये बच्चों अंधकार युग से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 दीर्घ उत्तरीय का। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला। तो बच्चों इसका उत्तर है भौगोलिक खोजों के दूरगामी परिणाम निम्नलिखित हैं। इसको शॉर्टकट में लिख दिए हैं बच्चों निम्नलिखित, आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं पहला पॉइंट, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। नए देशों की खोज में नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे।
हुंडी, ऋण पत्र आदि का व्यापारिक शाख का विकास हुआ। इसमें 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही। इसमें 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर रही। दूसरा पॉइंट है, औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास जारी रहा। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में कंपनियां स्थापित की गई। दास व्यापार, तीसरा पॉइंट, दास व्यापार का विकास। व्यापार में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। गुलामों को जंगल काटने, कृषि कार्य कराने के लिए मजदूरों की खरीद बिक्री होती थी। इस चौथा पॉइंट है, ईसाई धर्म का प्रसार। यूरोप वाले उपनिवेशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो बच्चों, इसको आप लोग फेयर भी बना सकते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।